सम्राट चौधरी सर अगर नहीं संभाल पाएंगे आपके हिसाब से बीजेपी को बिहार में, तो कौन संभालेगा? दर्जनों लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, दर्जनों लोग हैं। अभी अश्विनी चौबे जी फ्री हो गए, उन्हीं को संभाल लेते। पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। कहीं भी 4 नाम जो है चल रहा है। अब देखिए किनकी लॉटरी लगती है। आपके राजेंद्र सिंह भी आते हैं संगठन क्षमता के मामले में, ठीक है, संगठन के व्यक्ति रहे हैं। संजीव चौरसिया भी है, प्रमोद चंद्रवंशी भी है। एक प्रयोग किया अगर बिहार में तो जनक राम फ्रंट रेसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 नाम जो है अगला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है। बिहार भाजपा में लोकसभा चुनाव के बाद कुछ मंगल नहीं चल रहा है। पार्टी के बड़े और पुराने नेताओं ने पार्टी कप्तान पर सवाल खड़ा कर दिया है, यानी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाओ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सम्राट चौधरी हटेंगे तो कौन बनेगा अध्यक्ष? भाजपा का कैप्टन कौन बनेगा? संजय पासवान के अनुसार किसी दलित या अश्विनी चौबे को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। वही राजनीति जानकार प्रदीप झा ने अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा उनका नाम सामने ला दिया है। मैं संजय पासवान की बात को मैंने नहीं सुना है पूरी तरीके से। आप जैसा बता रहे हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसा कि देखिए कहा ना कि एक या तो कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति, और इसमें मुझे लग रहा है कि अनुसूचित जाति व्यक्ति में वो पासवान नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा उसका कारण बता रहा हूँ। पासवान जाति के वोटर्स जितने भी हैं, चूंकि जानते हैं अध्यक्ष बनता है चुनावी राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो पासवान का वोट चूंकि बीजेपी मान के चल रही है चिराग पासवान के साथ है और हमारे साथ है, ठीक है। तो पासवान जाति का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं भाजपा और भाजपा के सहयोगियों के द्वारा, ठीक है। तो दलित अनुसूचित जाति में भी होगा तो कोई गैर पासवान होगा, और इसमें मुझे लगता है कि एक जनक राम जो मंत्री, हाँ, जो जनक राम का नाम जो है आ सकता है। लेकिन जनक चमार भी है, वही जनक चमार है, वही दोनों एक ही है, गोपालगंज के रहने वाले हैं, ठीक है। तो एक उनका नाम आ सकता है, लेकिन फिर उसमें एक दुविधा ये हो रही है कि वो तो संगठन के व्यक्ति नहीं है, उनका तो आरएसएस का बैकग्राउंड नहीं है, वो तो बसपा से आए हुए व्यक्ति है। मतलब वो बीजेपी में ठीक है 7-8 साल से 10 साल से है। 2000 मुझे लगता है 2012 या 13 में आए हैं वो पार्टी में, 14 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते वो, तो लगभग 12-13 साल का भाजपा का अनुभव है। उससे तो संघ के स्वयंसेवक नहीं है, माने खांटी भाजपा ही नहीं है वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक है। दूसरा नाम आ सकता है, अगर खांटी स्वयंसेवक की बात करेंगे तो वीरेंद्र पासवान, एक रोसड़ा विधानसभा सीट से विधायक है भाजपा का, ठीक है। लेकिन उसमें भी संभावना मुझे कम लगती है, ठीक है, चूंकि पासवान वोट जो है चिराग पासवान मैंने पहले बताया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है अति पिछड़ा में देखेंगे तो 2 नाम मेरे ध्यान में आ रहा है, ठीक है। 2 में से कौन होगा देखना चाहिए। और जिस पैरामीटर कैटेगरी की बातें संजय पासवान ने भी किया है कि वो खांटी स्वयंसेवक होना चाहिए, लंबे समय से संगठन में काम करते रहना चाहिए, तो उस कैटेगरी में 2 नाम आ रहा है। एक संजीव चौरसिया का, ठीक है, दिग्गा के विधायक है। इनका नाम हम लोग भी वहाँ बीजेपी ऑफिस में कई लोगों से बात कर रहे थे, तो लोग संजीव चौरसिया का बड़ा नाम ले रहे थे। दूसरा हम लोग जब चर्चा कर रहे थे लोगों के बीच में जाकर ये ऑफ कैमरा, तो लोग ये बता रहे थे कि राजपूत जो वोट है वो दरका है इस चुनाव में, जब कुशवाहा वोट भी दरका है, पर राजपूत वोट जो सीधे बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है वो दरका है। तो हो सके राजपूत वोट बैंक को साधने के लिए कोई राजपूत लीडर को भी आगे कर दिया जाए, और एक भाजपा का एक जो वोट का एक जो रास्ता कहते हैं कि स्वर्णों के रास्ते होके जाता है, वे समाज से होके जाता है, तो वे समाज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दरका था। तो वे समाज और राजपूत समाज से स्वर्ण समाज को भी दिया जा सकता है, क्योंकि भाजपा हमेशा सरप्राइज देती है। लोग दलित सोच रहे होंगे, अभी एनालिसिस कर रहे होंगे, और वहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग राजपूत समाज से ले आए या स्वर्ण समाज से ले आए। तो संजीव चौरसिया और ये 2 चर्चा, 3 चर्चा, मतलब एनालिसिस के तौर पर कहा जाए तो संजीव चौरसिया, एक दलित समाज, एक राजपूत समाज, ये 3 लोग का नाम आ रहा है। आप इसको क्या कहें? नहीं, मैंने कहा ना कि देखिए संजीव चौरसिया में 2 प्लस पॉइंट है। एक तो वैश्य वर्ग से भी है, ठीक है, और दूसरा है कि वो अति पिछड़ी जाति से भी है। चौरसिया जाति जो जिसे हम कहते हैं कि चौरसिया पान समाज जो है, ठीक है, तो उससे अति पिछड़ी जाति से भी है और वैश्य वर्ग से भी है, ठीक है। तो एक नाम संजीव चौरसिया का चल रहा है। दूसरा कि संजीव चौरसिया जो है खांटी स्वयंसेवक की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, खांटी ही नहीं बल्कि खानदानी स्वयंसेवक की कैटेगरी में आएंगे,
ठीक है, जो कि बचपन से लेकर विद्यार्थी परिषद से लेकर जो है आरएसएस और फिर भारतीय जनता पार्टी लंबा समय बिताया है उन्होंने, और संजीव चौरसिया में ये क्षमता है कि सबको साथ में लेकर चले। ठीक है, दूसरा जैसा आप बता रहे राजपूत समाज से, तब तो फिर राधा मोहन सिंह को ही लेकर आ जाए लोग, लेकिन उम्मीद मुझे कम दिखता है। मुझे ऐसा दिखता है इस बार कि कोई अति पिछड़ा एक राजेंद्र सिंह आ सकते हैं। राजेंद्र सिंह एक सरप्राइज है, राजेंद्र सिंह, ठीक है, जो झारखंड के पहले संगठन मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो राजेंद्र सिंह भी एक नाम हो सकते हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष हो। और तीसरा एक अति पिछड़ी जाति में नाम प्रमोद चंद्रवंशी का भी हो सकता है। ठीक है, तो यही 3-4 नाम जो है चल रहा है। अब देखिए किनकी लॉटरी लगती है। नहीं, एक तो हो गए संजीव चौरसिया, अगर चूंकि देखिए वैसे एक ऐसा वोट बैंक रहा है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक टिकट दिया वैश्य जाति को, ठीक है, और लग रहा था कि सीतामढ़ी में, शिवहर में ऐसे सीटों पर जो है वैसे चूंकि राजद के प्रत्याशी वैसे थे, ऋतु जायसवाल थी, तो लोग उसको उधर चले जाएंगे, लेकिन वैसे जो है डिगा नहीं। ठीक है, बहुत कम वोट जो है, हाँ बहुत कम वोट। मोतिहारी में भी खतरा था कि वैसे वोट नहीं दे गया था मोहन सिंह को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे जो है एकदम बीजेपी के साथ जो है चट्टान की तरह जो है टिका हुआ रहा। तो ये जो है एक फैक्टर है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर है कि हाँ इतना तय है कि इस बार कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा प्रदेश अध्यक्ष जिसके अंदर संगठनात्मक क्षमता हो। तो इस कैटेगरी में जो है आपके राजेंद्र सिंह भी आते हैं संगठनात्मक क्षमता के मामले में। ठीक है, संगठन के व्यक्ति रहे हैं, संजीव चौरसिया भी है, प्रमोद चंद्रवंशी भी है। लेकिन अगर जातीय गणित के आधार पर, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी जो है ने एक प्रयोग किया अगर बिहार में, तो जनक राम फ्रंट रेसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम जो है अगला प्रदेश अध्यक्ष के रूप में है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा काफी चिंतित है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी किसी खास को दिया जाएगा, जिससे भाजपा बिहार में शतक पूरा कर सके। इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।